अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। एक्चुअली आज मैं आपके साथ एक ब्लॉग शेयर करूंगी। कुछ दिनों पहले मैं अपने इन लॉज़ के साथ कश्मीर गई हुई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये ब्लॉग शेयर किया जाए। हमारा स्टे पलंदरी आज़ाद कश्मीर में था और वहाँ मेरी खाला रहती हैं। फिर नेक्स्ट डे हम लोग बंजोसा झील गए थे और वहाँ से आगे फिर हम तोली पीर गए थे। ये दोनों बहुत खूबसूरत जगह हैं। सफ़र हम लोगों ने बहरी टाउन से स्टार्ट लिया था और तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे में हम लोग पलंदरी पहुँच गए थे। और यह कि वहाँ पहुँच के हमने सुबह का नाश्ता किया, क्योंकि हम घर से ऑलमोस्ट 5 बजे निकले थे सुबह। और वहाँ मेरी खाला रहती हैं, तो ये कि हम लोग वहाँ जाके हमने नाश्ता किया उनके पास और फिर हम लोगों ने रेस्ट किया था थोड़ी देर। आप रास्ते की वीडियोस भी देख सकते हैं जो मैं साथ साथ बनाती थी आप लोगों के लिए। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। रेस्ट करने के बाद हम लोग करीब करीब ही कुछ जगह देखने बाहर चले गए थे और कोई बहुत ज़्यादा ख़ास जगह नहीं थी। जिस घर के करीब जो व्यूज़ थे और जो जगह थी वहाँ हम लोग गए थे और वहाँ हमने थोड़ा सा एंजॉय किया और फिर शाम में हम लोग घर वापस आ गए। मेरे खाला और खालू ने घर में कुछ प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं। आगे मैं आपको थोड़ी सी उनकी फुटेज भी दिखाती हूँ जो मैंने बनाई थी। मुझे बहुत शौक़ है पौधों वगैरह की थोड़ी सी वीडियोस बनाने का। तो ये देखिए उन्होंने पुदीना लगाया हुआ है, धनिया पुदीना वगैरह लगा हुआ है और कुछ फूल वगैरह लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो जी अगले दिन सुबह सुबह हम लोग नाश्ता करके बंजोसा लेक की तरफ निकल गए थे। यहाँ से तकरीबन 2.5 घंटे में हम लोग बंजोसा झील पहुँचे थे। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन थोड़ी धूप निकली हुई थी, तो इस वजह से बच्चे जो हैं वो तंग हो गए थे। लेकिन ये है कि हम लोग ये सोच रहे थे कि अगर बारिश होती ना तो फिर हम लोग जा नहीं सकते थे। फिर काफ़ी स्लिपरी रास्ते हो जाते हैं, बहुत ख़तरनाक रास्ते होते हैं, तो डर लगता है। लेकिन ये है कि धूप निकली हुई थी तो हम लोग आसानी से चले गए। हमें उस तरह डर नहीं लग रहा था कि गाड़ी स्लिप हो सकती है या कोई ऐसा मसला हो सकता है। आगे आप देखेंगे कि रास्ता काफ़ी ख़तरनाक भी आएगा। बस वीडियोस रास्ते की काफ़ी ज़्यादा सारी बनी हुई थी, लेकिन मैं इतना लंबा ब्लॉग नहीं बना सकती थी, इसलिए जो मैंने मेन जगह थोड़ी सी कट करके डाली है। यहाँ हम बंजोसा झील पहुँच गए थे तकरीबन 2.5 घंटे के बाद। और वो सामने देखिए जो नीचे को रास्ता जा रहा है, जो झूले वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ उतर के नीचे बंजोसा झील है और जो ऊपर को रास्ता जा रहा है वो हम बाद में आगे जाएंगे। तो अब यहाँ से नीचे उतर रहे हैं ताकि हम झील की तरफ जाएं। गाड़ी पार्किंग आगे बनी हुई है, वहाँ गाड़ी पार्क करेंगे और फिर मैं आपको आगे झील दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये बंजोसा झील है। पानी इतना ज़्यादा साफ़ नहीं था, लेकिन बस खूबसूरती जगह की बहुत ज़्यादा थी, बहुत खूबसूरत था। और ये उस पार है और यहाँ से मतलब झील के चारों तरफ रास्ता बना हुआ है और ये मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा वॉक करके आगे की तरफ जा रहे हैं और हम लोग पीछे पीछे आ रहे थे। और ये बीच में एक ब्रिज भी बना हुआ है जिसे पार करके ऐसे आगे जाना था और बहुत ही खूबसूरत रास्ते बने हुए थे साइड्स पे जहाँ हम पिक्चर्स ले सकते थे। और हम लोगों ने बहुत सारा फ़ोटो सेशन किया। और ये है कि
और ये सारे व्यूज़ देख के तो मेरी बिल्कुल आंखें भी नहीं भर रही थी और वापस आने को दिल भी नहीं कर रहा था। लेकिन हम लोगों ने रात को वापस घर भी पहुंचना था और इसके बाद एक और जगह भी जाना था आगे। तो ये है कि हम लोगों ने फ़ोटोशूट किया और बस घूमे फिरे, जगह देखी, थोड़ी देर बैठे, खाया पिया और फिर हम वहाँ से निकल गए थे। अब हम मंजूसा झील से निकल के आगे तोली पीर की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली मंजूसा झील तक मैं पहले भी आई हुई हूँ एक दफ़ा, लेकिन तोली पीर में नहीं गई हुई थी, इसलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी और मुझे बहुत शौक़ था तोली पीर देखने का, क्योंकि मुझे पता था बहुत खूबसूरत है, मैंने सुना हुआ था, पिक्चर्स देखी हुई थी। तो ये है कि मैं काफ़ी एक्साइटेड थी और वो सच में एक जन्नत का टुकड़ा लग रहा था और बहुत खूबसूरत जगह थी, बहुत ज़्यादा। तो अब आप आगे देखिएगा, रास्ता एंजॉय करें मेरे साथ, ठीक है। तोली पीर जाते हुए एक रास्ते में ना छोटे छोटे गांव भी आ रहे थे और ये एक तरह से छोटा सा गांव की एक छोटी सी मार्केट सी बनी हुई थी। और मतलब मुझे देख के हैरत भी हो रही थी कि हम लोग शहरों में रहते हैं और एक अलग दुनिया है हमारी और इन लोगों की एक अलग ही छोटी सी दुनिया है। लेकिन इतनी छोटी सी जगह पे और इस तरह गांव में किस तरह ये लोग सरवाइव करते होंगे और शायद ये लोग यहाँ रह सकते हैं, इन लोगों को आदत हो जाती है। लेकिन हम लोग 2 दिन के लिए एंजॉय करने जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ जाके लंबा स्टे कर सकती हूँ या मैं अपना घर लेके वहाँ रह सकती हूँ, ऐसा बहुत मुश्किल है। हाँ तो जी फाइनली 2 मिनट में हम लोग तोली पीर पहुँच जाएंगे। आगे आप उसकी पिक्चर्स देखिएगा, व्यूज़ देखिएगा। मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल रास्ते की वीडियोस बना बना के बिल्कुल लो हो गई थी। और ये देखिए जी, ये है तोली पीर।
ये सिर्फ तोली पीर सिर्फ इतना सा नहीं है, इसके पीछे पीछे और ज़्यादा ऊपर चढ़ने की और पहाड़ चढ़ने की जगह। तो जो सबसे ऊपर था वहाँ मैं नहीं जा सकी क्योंकि मेरे साथ बेबी भी था और उसके साथ ऊपर तक जाना बहुत मुश्किल था। मैं तो वहाँ तक नहीं जा सकती, लेकिन मेरे कज़न्स गए थे एंड मैंने उनकी पिक्चर्स देखी हैं, बहुत खूबसूरत था। और अबू बकर की पिक्चर्स लेने के लिए तो मैं कोई जगह नहीं छोड़ती, और जितनी 7-8% मेरे फ़ोन की बैटरी थी उसमें मैंने अबू बकर की पिक्चर्स ली और ये थोड़ी बहुत व्यूज़ की पिक्चर्स बनाई आप लोगों के लिए। यहाँ बाकी सब कज़न्स तो ऊपर चले गए थे अगले पहाड़ों पे घूमने, और मैं और अबू बकर हम लोग ऐसे वॉक कर रहे थे, कुछ लोग रेस्ट कर रहे थे और बस हमने इसी तरह यहीं पे एंजॉय किया, खाना वगैरह खाया। आगे कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं तो यही कहती हूँ कि ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर कश्मीर आएँ और ज़रूर ये प्यारी प्यारी सी जगह देखें। तो अब हम लोग वापसी के लिए निकल गए थे क्योंकि शाम हो रही। यहाँ से हम बिल्कुल नॉन स्टॉप घर वापस गए थे और तकरीबन 4 घंटे हमें घर पहुँचते हुए लग गए थे, क्योंकि हमारी कोशिश थी कि हम अंधेरे से पहले पहुँच जाएं, लेकिन नहीं, रास्ते में अंधेरा हो चुका था। क्योंकि एक और रीज़न था, जहाँ पे एक जगह पता नहीं कौन सा गांव था, मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा, वहाँ पे कुछ बंदों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई थी और हम तो डर गए थे बिल्कुल। हम गाड़ी रोक ली थी, शीशे बंद कर लिए थे, वो लोग एक दूसरे का फ़ोन निकल रहा था और वहाँ पे मुझे वीडियो बनाना बिल्कुल ठीक नहीं लगा। उसके बाद मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी, मोबाइल रख दिया था। और ये है कि जब वहाँ से थोड़ी सी लड़ाई कम हुई, हम लोग फिर वहाँ से आगे चले, तो आधा 1 घंटा हमारा वहाँ ज़ाया हो गया था। उसके बाद हम लोग तलाश में थे कि कहीं से हमें चाय पकोड़े समोसे कुछ मिल जाए कि हम गरम गरम कुछ खा लें, क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा था। आप देख सकते हैं गाड़ी के शीशे पे हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी और शुक्र है ज़्यादा नहीं हुई थी। हम डर भी रहे थे कि बारिश ज़्यादा होगी, तो आप देख सकते हैं कि रास्ते कितने ख़राब हैं और गाड़ी स्लिप होने का ख़तरा होता है, बच्चे साथ हैं, डर लगता है। तो ये है कि इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, थोड़ी सी हुई। जब हम आगे की तरफ निकल आए तो बारिश ख़त्म हो गई थी, शायद पीछे बारिश होती रही हो। और ये है कि बिल्कुल एंड पे ना घर के करीब पहुंच गई, हमें पकोड़े मिले थे और वो भी माशाल्लाह से गरम गरम पकोड़े मिले थे और हम लोगों ने वो खाए। और तकरीबन रात को 8 बजे हम घर पहुंच गए थे। घर पहुंचे तो खाला ने खाना वगैरह तैयार रखा हुआ था। ये लास्ट वीडियो है जो मैंने वहाँ की बनाई थी। इसके बाद हम अगले दिन सुबह नाश्ता वगैरह करके पिंडी की तरफ वापस निकल आए थे। और ये देखिए, ये रावलपिंडी आ गई। शहर आ जाता है तो नज़र आ जाता है कि ये शहर आ गया है। ये सदर के करीब की जगह है। और जब हम घर पहुँच रहे थे तो यहाँ पे भी मौसम काफ़ी अच्छा था, बारिश हो रही थी। यहाँ पे तो इतनी थकी हुई थी कि घर जाके कुछ बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। हम लोगों ने रास्ते से बर्गर्स वगैरह लिए और वो ही खाए थे। और ये आप देख सकते हैं कि अबू बकर हर जाती हुई गाड़ी को बाय बाय करता है उसको। अब बस हमारा घर आने वाला ही था आगे, और इसके साथ ही मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर करके, अपना ये ट्रिप शेयर करके, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।